वेलकम टू माय चैनल। देखें, आज मैं आपके लिए बहुत अच्छा सा सूजी का हलवा लेकर आई हूँ। इसको बनाते हैं। ये देखें, 1 कप मैंने सूजी ली है। ये 1 कप सूजी ली है मैंने, और उसी कप से तकरीबन यही देखें, मैं आपको मग दिखा भी रही हूँ। ये 1 मग सूजी है, और इसी मग से मैंने 1 मग ही 1 कप इसी से मैंने चीनी ली है। दोनों एक ही मग से लिए, और 1 चुटकी ज़रदे का रंग, और 2 टेबलस्पून हमने लिया है बेसन और इलायची का पाउडर। ठीक है, ½ टीस्पून इलायची का पाउडर लिया हमने। ठीक है, थोड़ा सा बेसन गिर गया, हमने उठा लिया। अच्छा, घी हमने लिया है, ये मेल्टेड घी नहीं है, तो मैंने वो तकरीबन आधा मग लिया है। इसको हम मेल्ट करेंगे तो ये तकरीबन 1 मग जितना हो जाएगा, पौन मग जितना, तो हमें इतना ही चाहिए था। इसी मग से सारी मेजरमेंट की है मैंने। तो आप भी जो बर्तन लें उसी सारी चीज़ें इसी तरह आप नाप तोल कीजिएगा। ठीक है ना। अच्छा, अब हमने ना फ्लेम को ऑन कर देना है ताकि ये घी मेल्ट हो जाए। अच्छा, अगर आप मेल्ट घी लेंगे तो उसी बर्तन से आप उसी मग से, या जो भी आप कप लें मग लें, तो उसी से मेल्ट घी 1 कप लीजिएगा। ठीक है, जिससे आप सूजी और चीनी लें। अब ये घी हमने रख दिया है फ्लेम पर, फ्लेम ऑन करके। ये देखें, ये मेल्ट हो रहा है घी। ये हमारा घी तकरीबन क्या हो ही गया, माशाल्लाह से मेल्ट हो गया है, सारा पिघल गया है घी। अब इसमें हम फिर सबसे पहले सूजी डालेंगे। ठीक है, सूजी को डाल के हमने बिल्कुल स्लो आंच पे भूनना है। अब ये सारा तकरीबन बिल्कुल हमारा मेल्ट हो गया अच्छे तरीके से। सूजी डाल दी, और हमने जो फ्लेम है वो बिल्कुल ना स्लो रखा है। ठीक है, दम वाली आंच नहीं है, लेकिन स्लो है, बहुत हल्का। और इसको हमने हल्की आंच पे ही भूनना है। इसका कच्चापन ख़त्म करना है सूजी का, हमें ब्राउन नहीं करनी है सूजी को। सूजी का कच्चापन दूर करना है, और हल्के हल्के हाथ से, हल्की आंच पे हमको इसको हल्के हल्के हाथ से इसको भूनना है। ख़याल रहे, इसको हमने ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ हमें इसका कच्चापन सूजी का दूर करना है। इसलिए हल्की आंच पे हल्के हल्के हाथ से इसको हमें भूनना है। इस तरह करके चम्मच के नीचे वाले हिस्से से इसको घुमाते रहें। ये तकरीबन हमें इसको 5 मिनट लगेंगे भूनने में। अभी देखें, थोड़े थोड़े से बबल्स से ऊपर आ रहे हैं, तो ये सूजी हमारी भुनने के करीब है। इसी स्टेज पे हमने जो 2 टेबलस्पून बेसन लिया था वो छान के हमने रखा था। 2 टेबलस्पून मैंने स्पून दिखा भी दिया है। ये 2 टेबलस्पून हमने बेसन लिया है। इसको हमने सूजी के भूनने के 4 मिनट के बाद डाला है। अब इसको 1.5 से 2 मिनट और हम हल्की आंच पे भूनेंगे, ताकि सूजी का जो कच्चापन मज़ीद है वो भी ख़त्म हो जाए, और साथ साथ बेसन भी हमारा भुन जाए। अब देखें, घी ऊपर आ गया है, और मैंने बिल्कुल ही स्लो आंच कर दी है ताकि जो दूसरे अज्जा हैं वो भी इसमें डाल सकें। बिल्कुल लाइट सी कर दी है। ठीक है, इसमें मतलब है कि हमें बबल्स भी नज़र नहीं आ रहे हैं कि ये चूल्हा जल रहा है कि नहीं। बिल्कुल हल्की आंच पे, ये कुछ हल्का सा हमें कुछ दिख रहा है कि हल्का सा हिलाने पर कि भाई कुछ है, नीचे चूल्हा जल रहा है। बिल्कुल स्लो आंच कर दी है। ठीक है, ताकि जो सूजी है वो जले ना, इसलिए हमने बिल्कुल स्लो आंच कर दी थी। ये पहले बबल्स आ रहे थे, देखिए अब सूजी हमारी तैयार हो गई है। जो हमें जितना भूनना था वो रिक्वायरमेंट हमारी पूरी हो गई है। तो अभी इसके बबल्स भी ख़त्म हो गए, और सारा घी ऊपर आ गया है सूजी के। ये देखिए, इस तरह से ये इसका टेक्सचर होगा। सारा घी माशाल्लाह से ऊपर आ गया है। अब यहाँ पे हमने ना ज़रदे का रंग ऐड करना होगा, और जो हमने इलायची कूटी थी वो उसमें डालना होगा। इलायची पाउडर मैंने नहीं लिया, मैंने फ्रेश इलायची ही कूट के रखी थी छिलकों के साथ। बिल्कुल पाउडर नहीं बनाया मैंने। इसकी बड़ी अच्छी खुशबू होती है। बिल्कुल पाउडर वो आपकी मर्ज़ी है, अगर आप पाउडर बनाना चाहें, पाउडर यूज़ करना चाहें इलायची का, तो वो आप यूज़ कर लें।
मैंने थोड़ी मोटी मोटी सी इसको रखी और छिलकों के साथ कूटा है। अब हमने जो ज़र्दे का रंग लिया था वो आधी चुटकी हमने डाल दिया है। हम देख रहे हैं कलर ज़्यादा डार्क ना हो जाए, लेकिन हमें कम लग रहा है तो आधी चुटकी जो बाकी बचा था वो भी हमने इसमें डाल दिया है। ये तकरीबन 1 चुटकी हमने इसमें ज़र्दे का रंग डाला है। सिर्फ हल्का सा कलर देने के लिए हमने ज़र्दे का रंग डाला है। इसको ऑरेंज या पीला नहीं करना है हमने, क्योंकि सूजी का खुद का ही इतना अच्छा कलर हो जाता है। और फिर हमने बेसन डाला है तो सोने पे सुहागा। अब जिस मग से हमने सूजी और चीनी ली थी वो ही 3 मग पानी इसमें डालेंगे हम। ठीक है जी। अब इसको पानी डालने के बाद हमने मुस्तकिल हिलाते रहना है ताकि इसमें लम्स ना बने। अगर लम्स बन जाएंगे तो वो बहुत अजीब सा हलवा का टेक्सचर ही अच्छा नहीं होगा। 2 मग पहले हमने डाल दिया था पानी, 1 मग हमने दोबारा डाल दिया। ठीक है जी। ये देखिए इसमें थोड़े से लम्स हो रहे हैं क्योंकि मैंने पानी डालने के लिए रुक गई थी। अभी को मैं मुस्तकिल हिलाती रहूँगी। देखें बिल्कुल स्मूथ इंशाल्लाह ये हलवा तैयार होगा हमारा। देखें ये जो भी लम्स थे वो सारे इसमें घुल मिल गए। आपको नज़र आ रहा होगा इसका टेक्सचर कितना स्मूथी सा है, बिल्कुल स्मूथ सा है माशाल्लाह से। इसको बस छोड़ना नहीं है, इसको हिलाते रहना है जब तक ये पानी खुश्क ना हो जाए। देखें पानी खुश्क हो गया है। यहाँ पे सूजी ने सारा पानी जज़्ब कर लिया है। अब यहाँ पर हम डालेंगे चीनी। अक्सर लोग चीनी पहले डाल देते हैं, हमने पानी खुश्क करने के बाद अब इसमें हम चीनी डालेंगे। थोड़ा सा हिला लें। अब ये चीनी हमने डाल दी। अब चीनी डालने के 2-3 मिनट तक हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे ताकि जो चीनी का पानी निकलेगा। अच्छा मैं आपको यही बता रही हूँ बार बार मग दिखा के कि हर चीज़ मैंने इसी मग से नाप के डाली है। तो आप भी जो भी बर्तन लें उसी सारी चीज़ें नाप के डालें ना, गिलास हो या मग हो। अब ये जब तक चीनी मेल्ट हो जाएगी, इसमें इसका पानी जज़्ब हो जाए सूजी के अंदर, जब तक हमें इसको 2 से 3 मिनट तक भूनना है। देखिए हमने चीनी डाली और उससे कलर और सूजी का प्यारा सा आ गया है। थोड़ी डार्क हो गई है हमारी सूजी ना। ये इस तरह हमें इसको देखें थोड़ी सी ये लिक्विड फॉर्म में हो गई। इसको थोड़ा सा भूनेंगे तो ये चीनी का जो पानी है वो भी इसमें जज़्ब हो जाएगा। सारी जो सूजी है वो एब्ज़ॉर्ब कर लेगी चीनी का पानी भी। अच्छा मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए थे, आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। मैंने 2-2 टेबल स्पून बादाम पिस्ता काट लिए थे और 2 से 3 टेबल स्पून मैंने किशमिश ली थी। तो आधा आधा मैं इसमें अभी डाल दूँगी और आधा मैं गार्निश के लिए रख दूँगी, ऊपर गार्निश करने के लिए ना हलवे के ऊपर। ये सारी आधे आधे ड्राई फ्रूट्स मैंने इसमें डाल दी हैं। किशमिश रह गई वो भी इसमें डाल देते हैं। ये किशमिश भी हमने डाल दी है आधी। इसको मिक्स करेंगे अच्छे से ताकि सारे ड्राई फ्रूट्स हलवे में मिक्स हो जाएं अच्छे तरीके से। ये देखें हलवा माशाल्लाह रेडी हो गया है और चीनी का जो पानी था वो भी खुश्क हो गया है। देखिए कितना अच्छा इसका टेक्सचर, कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह हलवा लग रहा है। और इसकी इलायची की खुशबू तो माशाल्लाह क्या ही कहने। यहाँ पे हमारा हलवा रेडी हो गया है। इसको हमने देखा डिश आउट कर दिया, कितना अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से, बहुत अच्छा बना है। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये मैं आपको चख के भी बताती हूँ। देखिए बहुत यमी सा बना माशाल्लाह। इसको ज़रूर बनाइएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।